नमस्कार भाइयों और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या अमृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। चैनल किसी के भी रंग रूप या फिर अपाहिजता पर टिप्पणी नहीं करता, बल्कि बाहरी सुंदरता से मन के अंदर की सुंदरता को अहमियत देता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज मेरी शादी होने वाली थी, वो भी कई मन्नतों और मुरादों के बाद। मेरी उम्र 30 साल के ऊपर की हो गई थी, लेकिन जो रिश्ते मेरे लिए आते थे वो मेरा गहरा सांवला रंग देखकर वापस चले जाते थे। लेकिन भला वो इस मोबाइल फ़ोन का, जिसकी वजह से आज मेरी पसंद की शादी होने जा रही थी। मेरी बस इतनी ही गलती थी कि मैंने लड़के को अपनी फ़ोटो फिल्टर लगाकर दिखाई थी। शादी के बाद मेरी भाभी कमरे में आई और मुस्कुरा कर कहने लगी, पार्लर वाले के हाथ में तो जादू है, कैसा रंग रूप निखार के रख दिया है तुम्हारा। बस लीना, कोशिश करना कि तुम्हें पसीना ना आए, नहीं तो ये चमक दमक सारे पसीने से धुल जाएगी और तुम्हारा असली रंग देखकर तुम्हारे पतिदेव डर जाएंगे। मैंने उनकी बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, इसलिए विदा होकर पति के साथ चली गई। मैं शादी की रात दुल्हन के रूप में बैठी थी कि अचानक लाइट चली गई और मुझे भाभी की बात भी याद आ गई, जिसने कहा था कि किसी भी हाल में पसीना ना आने देना, नहीं तो तेरा इतना महंगा मेकअप उतर जाएगा और तेरा पति तेरा काला चेहरा देखकर डर जाएगा। इसलिए मैं तुरंत बाथरूम में घुस गई ताकि लाइट आने के तुरंत बाद मेकअप ठीक करके बाहर निकलूं। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई और जैसे मैं बाहर आई तो पति को देखते ही मेरी जान चली गई, क्योंकि वो तो, ये बात कुछ दिनों पहले की है, जब मेरे लिए आने वाला हर रिश्ता मेरा रंग देखते ही उठकर चला जाता था। हम 3 बहनों में मेरा रंग सबसे सांवला था। हालांकि मेरे चेहरे की बनावट बहुत सुंदर थी और मैं सुडौल शरीर की मालिक थी, बस एक रंग से ही मार खाती थी। और हमारे समाज में इस सांवले रंग में मुझ जैसी लड़कियों का हर गुण, यहाँ तक कि उच्च शिक्षा भी छुप जाती है। सामने वाले को न हमारी शालीनता दिखाई देती है और ना ही हमारी सुंदरता, बस दिखाई देता है तो सिर्फ हमारा गहरा सांवला रंग। मेरे लिए आने वाले रिश्ते मेरे सामने ही मेरे माता पिता को कहने लगते, ये लड़की तो बहुत ही काली है, हाँ अगर छोटी बेटी की शादी करानी है तो बता दीजिएगा। शुरू में तो मेरी माँ ऐसे लोगों को भला बुरा कहने लगती, कैसे मुंह उठा के दूसरों के बच्चों में कमियां निकाल के चले जाते हैं, जरा सी भी शर्म नहीं आती कि लड़की पर क्या गुजरती होगी, या फिर उसके माता पिता ये सब कैसे सुनते और सहते होंगे। कितना बुरा लगता है ना, जब आप किसी के सामने खुद को सजा के इसलिए बैठ जाओ कि शायद आप उसे पसंद आ जाए और वो आपके सामने ही आपकी छोटी बहन को पसंद कर जाए। उस समय दिल को जो दर्द होता है वो किसी पीड़ा से कम नहीं होता। जैसे मैं बहुत गिरी हुई चीज़ हूँ, किसी दूसरे को आपसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। ना जाने ये बात रिश्ते वाले क्यों नहीं सोचते। मेरी छोटी बहनें भी शादी की उम्र की हो गई थी, इसलिए मेरी माँ अब उन रिश्तों के बारे में सोचने लगी जो मेरी बहनों को पसंद करके जाते थे। एक के बाद एक मेरे दोनों बहनों की शादी हो गई और मेरे बड़े भाई की भी शादी हो गई। बस एक मैं ही रह गई थी। मैं जब भी खुद को आईने में देखती तो देखती कि अगर मैं एक सांवली रंगत को हटा दूँ तो मुझ में और कोई बुराई नहीं है। लोगों को मेरे चेहरे पर सिर्फ काला रंग ही क्यों दिखाई देता है। पहले तो मैंने रंग गोरा करने की कई क्रीमें भी लगाई, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने पैसे इकट्ठे किए और एक अच्छे और महंगे पार्लर से वाइटनिंग फेशियल भी करवाया, लेकिन मुझ पर हर तरकीब नाकाम ही हो गई थी। अब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ने लगी तो आने वाले रिश्ते भी बदलने लगे। पहले लोग मुझ में एक ही कमी देखते थे और वो था मेरा सांवला रंग, लेकिन अब मेरी कमियों में बढ़ावा होने लगा था। मेरी दूसरी कमी मेरी बढ़ती उम्र थी, जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि अगर मेरा रिश्ता सही वक्त पर हो जाता और लोग मेरे रंगत के बजाय मेरी दूसरी खूबियाँ देख लेते तो मेरी शादी भी हो चुकी होती। मेरे लिए अब तलाकशुदा के रिश्ते आने लगे थे, या फिर उन सज्जनों के जिनकी पत्नी का देहांत हो गया होता और उनके 1 या 2 बच्चे होते। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, मैं उन्हें भी पसंद ना आ सकी। इसलिए अब तो मुझे खुद से नफरत सी होने लगी थी। मैं खुद को आईने में देखती तो दिल चाहता कि अपना चेहरा नोच लूं, जो आज तक किसी को पसंद ही ना आ सका। मैं अब बहुत उदास और गुमसुम सी रहने लगी थी। मेरे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगा था। जब मेरी छोटी बहनें अपने पतियों और छोटे बच्चों के साथ मायके आती थी तो मैं अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती और उनके पतियों के सामने भी नहीं जाती थी कि मुझे देखकर कहीं वो मेरा मजाक ना उड़ा दे कि हमारी माँ इस काली को हमारे लिए पसंद करने आई थी। मैं बहुत नकारात्मक सोचने लगी थी।
दूसरी ओर मेरी माँ मेरा रिश्ता ना होने की वजह से बहुत बीमार रहने लगी थी। उनकी भगवान की पूजा भी बढ़ने लगी थी। वो मुझसे कहती, लीना ये 21 दिन का पूजा पाठ है, इसमें एक दिन का भी अंतर मत करना। मैंने सुना है जिसने ये पूजा पाठ किया है 21 दिन में उसका रिश्ता तय हो गया है। मैंने चुपचाप पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, लेकिन 21 से 22 दिन बीत गए और उसके बाद कई दिन और महीने बीत गए। मेरी किस्मत का सितारा भी शायद मेरी रंगत देखकर फीका पड़ गया था। मैं किस तरह की पीड़ा से पीड़ित थी वो केवल मैं ही जानती थी, या फिर मेरे भगवान ही जानते थे। पूजा पाठ कर करके मैं भी तंग आ गई थी। भगवान के सामने मैं गिड़गिड़ाने लगती, लेकिन शायद मेरी परीक्षा अभी बाकी थी। फिर एक दिन मुझे मेरे कॉलेज की सहेली मिलने आई, जिसकी रंगत मेरे रंगत जैसी ही थी, बल्कि वो तो दिखने में भी ठीक ठाक थी। वो अपनी शादी का कार्ड देने आई थी। मैं गुमसुम हो गई कि मेरी एक यही तो दोस्त बची थी जो मेरी तरह कुंवारी थी, और बाकी सब तो पिया के घर पधार चुकी थी। अब मैं अकेली रह गई थी। लेकिन मैं आश्चर्यचकित तब हुई जब मैंने मोबाइल पर उसके होने वाले पति की फ़ोटो देखी। वो तो अच्छा खासा खूबसूरत नौजवान था। मुझे अपनी सहेली का सांवला रंग देखकर भी जलन होने लगी। इस रंग रूप पर भी क्या किस्मत चमकी थी। वो मुझे कहने लगी, लीना मेरी प्रकाश से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी, और फिर हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई, और ऐसा प्यार हुआ कि वो रिश्ता लेकर मेरे घर पहुंच गया। मैंने हैरानी से अपनी सहेली की तरफ देखा और फिर पूछा, तुमने प्रकाश भाई को अपनी तस्वीर दिखाई थी? वो कहने लगी, हाँ। मुझे तो ये बात भी हजम नहीं हुई थी। मैंने सोचा, फिर तो प्यार सच में अंधा ही होता है, जो उसकी तस्वीर देखने के बाद भी वो लड़का हाँ कह बैठा। काश कोई ऐसा अकल का अंधा मुझे भी मिल जाए। वो कहने लगी, पहली बार उसने अपनी तस्वीर फिल्टर में खींचकर भेजी थी। फिर धीरे धीरे जब मोहब्बत रंग लाई तो फिर उसे मेरी रंगत से भी कोई शिकायत नहीं रही थी। ये सुनकर मुझे समझ में आने लगा कि शादी करने का यही एक तरीका हो सकता है। अब अगर मुझसे भी किसी को मोहब्बत हो जाए और वो मेरे लिए रिश्ता लेकर आ जाए तो मेरा भी घर बस जाए। मैंने अपने मोबाइल में फेसबुक पर कई खूबसूरत और हैंडसम लड़कों की तस्वीरें देखने के बाद उनमें से जो भी मुझे अच्छा लगा मैं उसे मैसेज करने लगी। पहले पहले उसके तस्वीरों को लाइक करने लगी और उसमें तारीफ भरे कमेंट भी करने लगी, और फिर मैंने खुद ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी, जो कि तुरंत एक्सेप्ट कर ली गई। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने अपने फेसबुक पर एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री की तस्वीर लगाई थी। उनमें से एक लड़के से मेरी दोस्ती हो गई। हम मैसेंजर पर बातें करने लगे। ये सुनकर कि वो अभी कुंवारा है और उम्र में भी बस मुझसे 1 ही साल बड़ा है, तो मैं ख्यालों में ही उसे अपना पति मानकर खुश होती रहती थी, और फिर वो भी मेरे शहर में ही रहता था। 1 महीने तक हम आपस में बातें करते रहे। उस लड़के का नाम मनीष था, नाम भी अच्छा था। इसी से मुझे मालूम हुआ कि ये तस्वीर उसकी ही है। 1 महीने के बाद हम एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार भी कर बैठे। पहली बार मनीष ने मुझसे मेरी तस्वीर मांगी तो मैंने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत सीधी सादी लड़की हूँ। अगर मेरी तस्वीर कहीं वायरल हो गई तो ये बहुत बुरी बात हो जाएगी। मनीष ने कहा कि वो मुझे पसंद करने लगा है और वो मेरे बारे में गंभीरता से सोचने लगा है, इसलिए मुझे देखना चाहता है। मुझे अपनी सहेली की बात याद आ गई। मैंने सोचा कि मैं दिखने में तो बहुत खूबसूरत हूँ, तो क्या अड़चन है कि मैं फिल्टर से अपना रंग गोरा करके उसे अपनी तस्वीर भेज दूँ। फिर मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया और तस्वीर उस लड़के को भेज दी। जैसे उसने मेरी तस्वीर देखी मैंने अपनी तस्वीर सबके लिए डिलीट कर दी। वो मुझसे कहने लगा, लीना तुम बहुत खूबसूरत हो। उसके इन शब्दों ने मेरे अंदर की कमी को मिटाया था। कई सालों से मैं अपने रंगत के ऊपर सिर्फ ताने ही सुनते आ रही थी। पहली बार किसी ने मेरे हुस्न की तारीफ की थी तो मुझे लगा मैं हवा में उड़ रही हूँ। कहने लगा कि तुम्हारा चेहरा तो किसी किताबी चेहरे जैसा है। इन शब्दों ने मुझे शर्माने पर मजबूर कर दिया था। पहली बार किसी ने मेरे रंग के अलावा मेरे चेहरे में कुछ अच्छा देखने की कोशिश की थी, और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ था। वो अक्सर मेरी तारीफ करता रहता था। फिर तभी मुझे उससे पता चला कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ऑनलाइन बिजनेस भी करता है। मैंने भी उसे अपने पढ़ाई के बारे में बताया था, और साथ ही में मैंने बताया था कि मैं खाना बनाने में भी माहिर हूँ। बहरहाल हमारे विचार और स्वभाव बहुत मिलते जुलते थे। 4-5 महीने हो गए थे कि मनीष मेरे लिए रिश्ता भेजने की जिद करने लगा था, और अब मैं सोच रही थी कि घर पर किससे बात करूं। मुझे पहला ख्याल भाभी का ही आया। मैंने उन्हें अपना रहस्य बता दिया ताकि जब रिश्ता आए तो भाभी बात को संभाल ले।
और फिर ऐसा ही हुआ था। मेरे रिश्ते के लिए जिस दिन मनीष के घर वालों को आना था, मैं अच्छी तरह से तैयार हुई थी। भाभी ने मेरे माँ बाप को यही कहा था कि मनीष का रिश्ता उनके किसी के जानने वाले की तरफ से आया है। वो लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे और शादी के लिए हाँ कह के भी गए थे। माँ भी खुश हो गई कि ये पहला रिश्ता था जो मुझे पसंद करके गया है। माँ जब मनीष को देखकर आई तो कुछ चुप चुप सी थी। मैंने भाभी से पूछा कि उन्हें मनीष कैसा लगा। कहने लगी, दिखने में तो हैंडसम है, अब तुमने मोहब्बत की है तो जाहिर है कि सोच समझ कर ही की होगी। तुम फिक्र मत करो और मिठाई खाओ। 1 महीने बाद मेरी शादी भी हो गई। लाइट न होने की वजह से जब मैं वॉशरूम में गई थी और फिर लाइट आते ही अपना मेकअप ठीक करके बाहर आई तो मनीष बेड पर ही बैठा हुआ था। वो दिखने में बिल्कुल वैसा ही था, तस्वीर जैसा। मैं शर्माई शर्माई बेड पर आई और आकर बैठ गई। फिर हम दोनों के बीच कुछ सेकंड खामोशी से गुजरे। तब मनीष ने कहा, तुम अपनी तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंगूठी पहना दी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे यही डर था कि कहीं मेकअप धुलने के बाद मनीष की मोहब्बत ख़त्म न हो जाए। लेकिन उसकी अगली बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। कहने लगा, तुम मुंह धोकर सादा ड्रेस पहन लेना। इस गर्मी में इस भारी भरकम ड्रेस में तुम परेशान हो रही होगी। अब तो मैं ये सोच रही थी कि उसे कैसे बताऊं मेरा रंग सांवला है। हालांकि मैं इस बात के लिए 1 महीने से मानसिक रूप से खुद को तैयार कर रही थी कि मनीष को सच सच बताऊं, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था कि मेरे मुंह से ज़बान ही किसी ने खींच ली हो। मैंने सोचा मुंह धोकर ही उसके सामने आ जाती हूँ। अगर उसे गुस्सा आया तो रो धोकर उसे मोहब्बत का यकीन दिलाऊंगी। आखिर वो मुझसे मोहब्बत करता ही है ना। जब प्यार हो जाता है तो इंसान अपने सामने ऐसी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता। मैं उठी और वॉशरूम में चली गई और मुझे हैरानी का एक और झटका लगा। जब मैं उसके सामने सादा लिबास और मुंह धोकर बैठी थी, तभी ना उसे इस बात का आश्चर्य हुआ और ना ही उसके चेहरे पर कोई नाराज़गी थी। हालांकि वो गोरा था, लेकिन मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं अब भी दुल्हन बनी सभी गहनों के साथ उसके सामने बैठी हूँ। कहने लगा, तुम मुझे पहले से भी बहुत प्यारी लग रही हो। फिल्टर में तुम्हारी तस्वीर देखते ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था, लेकिन तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर गोरी रंगत कुछ जच नहीं रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, अगर तुम्हारा रंग गेहूं रंग का होता तो तुम और भी प्यारे लगने लगोगी। हकीकत में भी तुम कहीं ज़्यादा हसीन लग रही हो लीना, जितनी तस्वीर में थी। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर तुम्हारा यही रंग अच्छा लगता है। मनीष की बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। क्या वाकई मैं उसे ऐसी ही अच्छी लगती हूँ? इतने में कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और वो दस्तक मेरी जिंदगी में अंधेरा लेकर आ गई। मनीष ने जब खड़े होने के लिए पैर को साइड पे रखा और स्टैंड को अपने करीब किया, उसके सहारे से वो खड़ा हुआ। ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे कि वो एक पैर से अपाहिज था। वो लोहे के स्टिक के सहारे कमरे का दरवाज़ा खोलने जा रहा था और मुझे लगा इस कमरे में सजी सजाई छत मेरे ऊपर गिर जाएगी। इतना बड़ा झूठ! मेरा तो दिल बुझ कर रह गया था। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आने लगा। उसे घुटने से नीचे पैर बिल्कुल गायब था। ये देखते ही मेरे दिल में तूफान उठने लगा और आंखों से आंसू टपकने शुरू हो गए थे। दिल चाहता था कि उसके सामने जोर जोर से रोऊं। ऐसे पति से तो अच्छा था कि मैं शादी ही नहीं करती, अपना पूरा जीवन मायके के दहलीज पर बिता देती। कमरे के बाहर मेरी नंद थी। उसके हाथ में दूध का गिलास था और उसे साइड टेबल पर रखकर चली गई थी। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही मेरा दिल भी थमसा गया था, जैसे दिल को किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। अब मुझे अपनी माँ की चुप्पी का कारण समझ में आ गया था। भाभी का क्या था, वो चाहती भी यही थी कि भाई के सिर से बोझ भी उतरे और वो अकेले घर में राज करती रहे। मेरी माँ तो मेरे लिए पहले से ही चिंतित और बीमार थी। मेरे चाहने पर भी मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। मैं सिसकियों से रो रही थी। मनीष मेरे सामने आकर बैठ गया और कुछ देर मेरी ओर देखते रहे और बोलने लगे, तुम्हारी माँ ने और तुम्हारी भाभी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मैंने तो उन्हें सब कुछ बता दिया था। शायद मेरे रोने की वजह वो जान गए थे। मैंने उनकी ओर शिकायत भरी नजरों से देखा और फिर बोली, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरी बात पर वो बोलने लगे कि हमारा रिश्ता बातें जाहिर करने का नहीं था लीना। देखने से पहले ही हमने एक दूसरे को पसंद किया था। एक दूसरे के बारे में बात तो बाद में हुई थी। हम पहले ही अपने प्यार का इजहार कर चुके थे। तुझे मेरी आदत और मिजाज पसंद था और मुझे तुम्हारी। अब मैं क्या कहती कि मैंने तो 100 लड़कों को देखकर उसे पसंद किया था। पता नहीं क्यों
लेकिन जैसे ही मनीष ने मेरा हाथ थामा, मैंने झटके से उनका हाथ पीछे किया और उठकर सामने सोफे पर बैठ गई। कुछ देर के लिए वो तो मेरी तरफ हैरानी से देखते रहे और फिर खामोशी से बिस्तर पर लेट गए। मेरी शादी को 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन मैं मनीष से ठीक से बात नहीं करती थी। मेरे साथ धोखा किया गया था। लेकिन मेरी सास मेरी विनम्रता से बहुत खुश हुई थी। मेरी नंदे जब भी घर आती तो मेरे हाथ का बना लजीज खाना खाकर मेरी तारीफ करते नहीं थकती। जब मैं उन्हें उनके पति के साथ आते जाते देखती तो मेरा दिल अंदर ही अंदर जलता रहता था। मेरा पति तो इस काम के लिए भी सक्षम नहीं था कि मुझे मोटरसाइकिल पर कहीं ले जा सके। पहले पहले तो मनीष मुझसे व्यवहार के बारे में पूछते रहे, लेकिन जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो चुप हो गए। बस अपने लैपटॉप पर काम करते रहे और मैं दूसरों के पतियों को चलते फिरते देखकर मन ही मन में जलती रहती थी। मनीष को हमेशा बिस्तर या सोफे पर बैठते उठते समय मुश्किल महसूस होती थी, लेकिन मैंने कभी उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठने या बैठने में मदद नहीं की थी। मैं बस तिरस्कार से मुंह घुमा लेती थी। मेरे वो गुण जो आज तक किसी रिश्ते देखने वाली को नजर नहीं आए थे, लेकिन मेरी सास और नंदे मेरी तारीफ करते नहीं थकती थी। वापस लौटने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए जब रहना ही यही था तो दिल तो लगाना ही था। मनीष जब भी मुझसे अपनी ज़रूरत की चीज़ मांगते तो मैं उन्हें गुस्से में जवाब देती थी। अपने अंदर की घुटन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन वो मेरी हर कड़वाहट चुपचाप सुन रहे थे। ऐसा करते हुए मुझे मेरे शब्दों की कठोरता का जरा सा भी एहसास नहीं होता था। मैं ये तक कह देती, आपका हर काम मुझे करना पड़ता है। अगर आप अपाहिज ना होते तो मुझे भी इतना काम न करना पड़ता। मैं तो आपके साथ कहीं बाहर भी नहीं जा सकती। लोग कैसी कैसी नज़रों से देखेंगे। मुझे मेरी बात का भी वो कोई जवाब नहीं देते थे। उन्होंने बस एक खामोशी अपने साथ रखी थी, बस इतना कहकर कि तुम मेरा काम मत किया करो। हालांकि मैं उनका काम ज़्यादा करती भी नहीं थी। ज़्यादातर वो घर पर ही रहते थे, क्योंकि उनका सारा काम लैपटॉप पर ही होता था और वो अपने कमरे में ही रहते थे। बस कुछ देर वो अपने माँ बाप के साथ बैठ जाते थे और बातें करते रहते थे। मनीष अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, बाकी 2 बहनें थी। एक बार उन्होंने मुझे बताया कि वे काम से बाहर जा रहे, अगर मैं मायके जाना चाहती हूँ तो वे मुझे छोड़ देंगे। ये बात सुनकर मैं उपहास भरे अंदाज में हंसने लगी कि आप इस काबिल है कि मुझे कहीं भी ले जा सके। ये सुनकर उनका चेहरा उदास सा हो गया था। कहने लगे कि उन्हें गाड़ी चलाने को आती है। फिर मैंने सोचा कि निश्चित रूप से कार ऑटोमेटिक होगी। फिर मेरे दिल में कुतूहल पैदा हुआ कि देखो तो ये गाड़ी कैसे चलाते हैं। मैं उनके साथ चली गई। गाड़ी मैनुअल थी और वे एक पैर से बड़े सफाई से गाड़ी को नियंत्रित करके चला रहे थे। अपनी आसानी के लिए एक स्टिक भी रखी हुई थी। आगे चल के एक सिग्नल पे उन्होंने गाड़ी रोक दी तो आसपास में रुकी हुई गाड़ियों में बैठी लड़कियां हम दोनों को हैरानी से देखने लगी और फिर हंसने लगी। एक कहने लगी, कितना खूबसूरत नौजवान है, और बीबी देखो बिल्कुल काली। मुझे तो दया आ रही है बेचारे पर। उसकी बात हम दोनों ने भी सुनी थी। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा था कि पता चले कि इस बहुत खूबसूरत वाले का एक पैर ही नहीं है तो फिर मैं देखूं किस पर तरस आएगा। उसने मेरे जख्म को फिर नए से ताज़ा किया था। मेरा चेहरा देखकर मनीष समझ गए कि मुझे उस लड़की की बात बुरी लगी है, इसलिए कहने लगे कि तुम लोगों की परवाह मत किया करो। अगर ये मेरी नज़र से देखेंगे तो इन्हें पता चलेगा कि तुम कितनी हसीन हो। मुझे उस लड़की की बात इतनी बुरी नहीं लगी थी जितनी मनीष की मुंह से मेरी तारीफ। मैंने गुस्से से कहा, ऐसी बातें मुझसे मत किया करे। ऐसी बातों के जाल में फंसकर मैं पछता रही हूं। आसान नहीं होता एक अपाहिज के साथ जिंदगी गुजारना, मैंने गुस्से वाले आवाज में कहा और अपने घर के सामने उतरने लगी। तो मनीष ने कहा, लीना, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो जो चाहो तुम फैसला ले सकती हो। तुम हर फैसले के लिए आज़ाद हो। मैंने उपास भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे पास वापसी का रास्ता अगर इतना आसान होता तो मैं आपकी हकीकत जानकर ही वापस लौट गई होती। ये कहकर मैं गाड़ी से नीचे उतर गई और बड़े जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया और घर आ गई। अगले दिन मुझसे मिलने मेरी वो सहेली आई। उसके चेहरे की रौनक मानो कहीं गायब हो गई थी। मैंने उससे कारण पूछा तो कहने लगी, मेरा पति मुझे मेरे रंगत के ताने मारते रहता है। कहता है तुमने मुझे धोखा देकर शादी की है और अब मुझे मायके भेज दिया है और बोला है कि तुम्हें तलाक दे दूंगा। हालांकि मैं उसके छोटे से घर और कम पगार से खुशी से गुजारा कर रही थी। सहेली की इस बात पर मैंने कुछ भी नहीं कहा। वो वहाँ से चली गई। 2 दिन बाद मैं वापस ससुराल आ गई। भाई मुझे छोड़ने आए थे।
दरवाज़ा एक नौकरानी ने खोला था। भाई मुझे बाहर से छोड़कर चले गए थे। मैं अंदर दाखिल हुई तो मेरी सास और नंदे मेरे बारे में जोर जोर से बातें कर रही थी। कह रही थी, तुम में ऐसी कौन सी कमी थी मनीष जो इस काली महारानी को सिर पर चढ़ा रखा है? और कितनी खूबसूरत लड़कियां थी जो तुमसे शादी करने को तैयार थी। अच्छा खासा कमाते हो, गाड़ी है तुम्हारे पास, क्या वो जरा भी तुम्हारे पास बैठी अच्छी लगती है? उसकी रंगत देखकर तो मेरा दिल मचलने लगता है। अपने नंद की मुंह से यह बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई थी। मेरे सामने तो ये मेरी तारीफें करती नहीं थकती थी और पीछे से ये सोच रखती है। मनीष ने तुरंत कह दिया, लीना मेरी पत्नी है, वो कितनी सुंदर है ये मैं ही जानता हूं। जब मैं उसके साथ खुश हूं तो किसी को कोई हक नहीं है कुछ कहने का। और मेरे सामने आप बिना संकोच बोले जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने लीना के सामने कुछ कहा तो मेरे जैसा बुरा कोई नहीं होगा। मनीष अब भी मेरा ही पक्ष ले रहे थे। तुम्हारी वजह से उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना वो जो करती है 5,000 की नौकरानी भी कर सकती है। मेरी सास के मन में भी मेरे लिए ऐसे विचार थे। मैं ये सुनकर चौंक गई थी। मैं सीधे अपने कमरे में चली गई और मुझे अपनी गलती का बहुत गंभीरता से एहसास होने लगा था। अगर मुझे इस घर में सम्मान मिल रहा था तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। वो मनीष ही थे जो मेरी ढाल बने हुए थे। जब मनीष कमरे में आए तो मुझे देखकर हैरान हो गए। कहने लगे, तुम कब आई? मैंने कहा, सही वक्त पर पहुंच गई थी। फिर मैं उनके करीब गई और उन्हें सहारा देते हुए बिस्तर पर बिठा दिया और खुद फर्श पर उनके पैरों के पास बैठ गई। वो मुझे इस तरह अपने पैरों में बैठी देखकर हैरान रह गए। कहने लगे, लीना तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वे अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और अपने बर्ताव की माफ़ी मांगने लगी। वो मुझे चुप कराने लगे। मैं समझ गई थी कि दिखने वाली कमी महत्व नहीं रखती। इंसान का इंसान होना सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। मनीष ने मुझसे मोहब्बत की थी, इसलिए मेरे अंदर की कोई कमी उन्हें कमी नहीं लगी और मैंने उनका चेहरा देखकर उनसे मोहब्बत की थी। इसलिए उनकी बाहरी कमी को देखकर दिल सहम सा गया था। वक्त रहते मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था और मेरे पास एक आदर्श पति था। मैं बहुत से हाथ पांव वाले सही सलामत मर्दों की कम पगार की वजह से अपने पति से लड़ने वाली बीवियों की तुलना में कई ज़्यादा खुशहाल जिंदगी जी रही थी। अब मुझे किसी भी बात का कोई पछतावा नहीं था। तो भाइयों और बहनों, अगर मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाइयों और बहनों।